Plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 UNSAC 3DS progressing towards its destination. Performance normal. P4 tracking. जी हाँ, अभी हमने देखा इंडिया वो देखो चांद पर उन्होंने वो जो अभी मिसाइल बनाया था चांद के ऊपर, चंद्रयान बना के वो तीसरी मरतबा उनका पत्नी या दूसरी मरतबा उसका यही उनका क्लियर हो गया। उन्होंने चांद पर जाके कदम रख लिया और हमारे पाकिस्तान वही के वही इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा ये इंडिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है। कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। हमारे जो पाकिस्तानी मोमिनीन्स हैं, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इनको इस चीज़ का नहीं पता। ये पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, इस्लामोफोबिया होते हैं, हर वक्त अपने आप को एज अ विक्टिम देखते हैं वगैरह वगैरह। हमारे पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, रिटायरमेंट होने वाली थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। जनवरी 1 2024 को इंडिया ने जो एक्सपो सेट के नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, उससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता, हमें क्या दिया? वो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स का। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। शोर शराबा करते हैं तब तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में मंदिर तोड़ देते हैं, चर्च तोड़ देते हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली थी, जाके जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान के 300 मंदिर किधर गए। 1947 के बाद कितने मंदिर इन्होंने गिरा दिया, अब कोई थोड़े से बचे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए हैं। मतलब पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कहीं कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। कि उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर है एशिया की। फिर तो हम इस तरह के जो ग्लोबल फोरम है इससे अपने आप को पीछे रख रहे हैं और ये मुझे इस पे जारी बात है परेशानी होती है दैट व्हाई वी आर नॉट एट द इंटरनेशनल स्टेज। यार मोदी अब अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आगे लेवल का सोचते हैं, वो ट्रेड करता है अपने हमसाया मुल्कों से, वो अपना इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। हमारे क्या है, हमारे जो छोटी सी बात होती है इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हो गया वो हो गया। 2024 को इंडिया ने जो एक्सपो सेट के नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, उससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं हमारे से बेहतर तरीके से। जैसे उन्होंने वो चंद्रयान लास्ट टाइम वट जो भी उसका रिजल्ट निकला, ये इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि उनकी आप स्ट्रगल देखें, उनकी एफर्ट्स देखें। लैंडिंग बेशक होगी है, अब उनके साथ कनेक्शन नहीं है उनका। एफर्ट्स उनकी देखें कि वो बहुत ज़्यादा हमारे से इकोनॉमिकली भी, साइंटिफिकली भी, हर लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हर लिहाज से। चाहे हम सोशली हैं, चाहे हम खेल के मैदान है, वट जो भी फील्ड है हमारा, हम हर लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे आ चुके हैं और नज़र नहीं आ रहा कि अगले 5-7 साल में भी हम किसी भी लिहाज से इंडिया को क्या, हम अफ़गानिस्तान को भी कम्पीट करेंगे। आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया एक बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर, हमारे से अच्छे तरीके से ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की कर रहे हैं वो। आप अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जो एशिया में जो हमारे से नीचे मुल्क थे, वो इकोनॉमिकली भी, करेंसी के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। हम उनको भी नहीं पकड़ सकते। आप इंडिया की बात कर रही हैं। अच्छा, ये और जो हमारी अचीवमेंट है आज के दिन के हिसाब से, आप देख लें, मेरी हाल रोड पे दुकान है, सुबह से 2 घंटे लाइट आई है। हमारी ये अचीवमेंट है हमारी, सुबह से 2 घंटे, और ये पिछले 3 हफ्ते से ये हो रहा है कि लाइट नहीं है। तो ये बिजली, यानी कि आप कह रहे हो कि एक मुल्क है जो कि बाहर जा रहा है, जी। उसकी सैटेलाइट जा रही है और पाकिस्तान में बिजली नहीं है। एक बेसिक हमारी जो ये चौथी दफ़ा जिनको पकड़ के लाए हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो टीम पकड़ के लाए हैं, ये जो कंपनी पकड़ के लाई है, ये 3 दफ़ा पहले भी ये ऐलान कर चुके हैं कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। वो एक इन्होंने बहावलपुर सोलर को बनाया था बहुत बड़ा। कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं।
उन्होंने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से बात की। आप देखें कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर का चेहरा कितना सख्त है, और वो बिल्कुल एक मीटिंग कर रहे हैं लेकिन देयर इज़ नथिंग देयर जिसको वो कहें कि वी आर एंजॉइंग और सेलिब्रेटिंग। बट सिंस मैं समझता हूँ ये भी इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि कनाडा ने इतना इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर, एंड दे आर मीटिंग देम, दे आर टॉकिंग और गपशप मार रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, वो रेलिवेंट रहना चाहती है और इंगेज करना चाहती है इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा अदर दैन दैट डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विद शेख हसीना वाजिद। मे बी शी इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया for helping us when nobody was standing with Bangladesh in terms of elections. और ये एक चीज़ ऐसी बताती है हमें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी की, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, रिटायरमेंट होने वाली थी, और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, कुछ थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए हैं। मतलब पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कहीं कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। सो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी स्टेट इस तरह के ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्यों गायब है? अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, if Munich Security Conference is about an informal dialogue talking about the international security community, मुझे याद है लास्ट टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए थे, शायद जनरल बाजवा गए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं गया वहाँ पे। और ये एक नॉन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, ये ऑफिशियल नहीं है। मतलब यहाँ पे बैठ के बातें होती हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए हैं, कैमला हैरिस आई हुई हैं, डॉक्टर जयशंकर गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनका नुमाइंदे कोई नहीं है। सो वी आर कीपिंग आवर सेल्फ अवे फ्रॉम द ग्लोबल फोरम। हम इस तरह के जो ग्लोबल फोरम है इससे अपने आप को पीछे रख रहे हैं। और ये मुझे इस पर जारी बात है, परेशानी होती है दैट व्हाई वी आर नॉट एट द इंटरनेशनल स्टेज। मेरी इस पे बड़ी एज ए पाकिस्तानी आई फील कि वाकई पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे होना चाहिए। लेकिन